हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले गाइस हमने यूटिलिटी टॉपिक पढ़ा था और उसके कुछ बेसिक्स पढ़े थे, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे, ठीक है। और उससे भी पहले हमने बजट लाइन पढ़ा था। ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। मैं स्टार्टिंग से आपसे बोलती हूँ कि आप पहले पिछली वीडियोस को देखना, तभी आपको ये चीज़ें, क्योंकि मैं ना बिल्कुल इंटर रिलेटेड करके टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, ऐसे नहीं कि रैंडमली या फिर जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है। क्योंकि देखो, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा दो, लेकिन मेन है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करके कि कौन सा टॉपिक मुझे पहले पढ़ाना चाहिए, किससे आपको एकदम माइंड में चीज़ें बैठेंगी, उस हिसाब से मैं चीज़ें क्लियर कराती हूँ। गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। पिछली वीडियोस में तो हमने देख लिया था कि यूटिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने एक टेबल भी देखी थी और हमने एक कर्व भी देखा था, ठीक है। उस कर्व की, उस टेबल की बात हम अभी करेंगे वैसे इस वीडियो में भी। पहले हम एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यूटिलिटी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि हम जब किसी भी गुड को, किसी भी मतलब सर्विस को हम कंज्यूम करते हैं, तो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, ठीक है, वो यूटिलिटी कहलाता है इकोनॉमिक टर्म में। किसी भी कमोडिटी की जो पावर होती है सेटिस्फाई कराने की, ठीक है, या फिर किसी भी मतलब वांट, मतलब जो भी हमारी वांट है उनको हम कितना सेटिस्फाई करवा सकते हैं किसी भी गुड को कंज्यूम करके, जो वो पावर है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, और यूटिलिटी को हम यूटिल्स में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि हम जब किसी गुड को कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम उसको, उसके कुछ यूनिट्स को, हम यूटिल्स को हम कंज्यूम करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो यूटिलिटी होती है हमारी, जो सेटिस्फैक्शन होता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन बाय द टाइम अगर आप उसकी यूनिट्स को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पिज़्ज़ा की एक स्लाइस खाई, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने एक और ली, आपको और भी अच्छा लगा, फिर आपने 2 स्लाइस और बढ़ा दी, मतलब है ना। फिर क्या होगा ना कि ठीक है, सो हुआ, अच्छा लगा, इतना भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप पिज़्ज़ा की स्लाइस इंक्रीज करते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा। क्या होता है कि एक लिमिट तक ही आप किसी गुड को कंज्यूम कर पाते हैं, लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो हमारा ये लॉ है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी इसी बेसिस पे काम करता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। The law of diminishing marginal utility states that as a person consumes more unit of a good or a service, the additional satisfaction, that is marginal utility, derived from each consecutive unit decreases. ठीक है, ये जो लॉ है ये भी यही बताता है कि जब हम किसी गुड को कंज्यूम करते हैं और उसकी जो एडिशनल यूनिट्स हम इंक्रीज करते जाते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ समय बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि उस गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या होनी शुरू हो जाती, कम होनी शुरू हो जाती है। जो कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम जब किसी गुड को ज्यादा मतलब हम किसी गुड की यूनिट्स को इंक्रीज करते जाते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते चले जाती है, ठीक है। तो इसमें जो ये लॉ है ये किस अजम्पशंस पे काम करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई गुड कंज्यूम की, उस पर कुछ चीजें होल्ड होती हैं जो हमें माननी पड़ेंगी, जो हम मानेंगे कि ऐसा होता है तभी ये लॉ काम करेगा। अदरवाइज, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो सब कुछ लॉ के ऊपर ही है, अजम्पशंस होंगी, आपको उन्हें मानना होता है, अदरवाइज वो लोग होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट अजम्पशन देखेंगे क्या है हमारी, होमोजीनियस यूनिट्स। अब देखो, होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग होता है सेम चीजें, मतलब एक समान गुड्स एंड सर्विसेज यूनिट्स, मतलब जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, आप यही मतलब उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि क्या है, मतलब उनका साइज भी सेम होता है, उनकी क्वालिटी भी सेम होती है, उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो भी सेम है, टेस्ट भी सेम है। हम ये मानते हैं कि जो यूटिलिटी कंज्यूम हम करते हैं, जो यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं, वो कैसी होती है, आइडेंटिकल होनी चाहिए। जैसे आपने पिज्ज़ा कंज्यूम किया, उससे यूटिलिटी आपको मिली, जैसे फॉर एग्जांपल टू यूटिल्स आपको यूटिलिटी मिली,
ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस मतलब ये लॉ काम करेगा या नहीं करेगा। लॉ के अकॉर्डिंग तो ये है कि आप जितना पिज़्ज़ा ज़्यादा कंज्यूम करोगे आपकी यूटिलिटी कम होगी, लेकिन आप जब सेकेंड टाइम उसे कंज्यूम करोगे ना तो पिज़्ज़ा की जगह आप फिर ब्रेड कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है ना वो सेम रखना होगा, सेम यूनिट और सेम उसके जो साइज है, जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम रखने होंगे जैसे आपने पहले कंज्यूम किया है। सो अभी भी आप पिज़्ज़ा ही कंज्यूम करोगे। अगर आपने पहले उसकी 1 यूनिट ली थी तो अभी आप उसकी दोबारा जो सेकेंड टाइम जब आप उसे कंज्यूम करोगे तो मतलब उसको 1 यूनिट ही इंक्रीज करना है। ठीक है, सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये लॉ, ये अजम्पशंस हैं जो कि यहाँ पे हमें ये मानने पड़ते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने पिज़्ज़ा खा लिया, फिर आपने बर्गर खा लिया, फिर आपने कुछ और कंज्यूम कर लिया, तो उस केस में ये लॉ होल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस कंजप्शन। अब देखो ऐसा नहीं होगा कि कोई टाइम गैप हो जाए, जैसे आपने आज पिज़्ज़ा कंज्यूम कर लिया और आपने कल पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, आप बोलते हो नहीं मेरी यूटिलिटी तो कम नहीं हुई, मेरी तो और इंक्रीज हो रही है। अगर आप टाइम गैप दोगे, मतलब एक कंसिस्टेंसी में चीजें नहीं रहेंगी तो वो फिर लॉ होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज कर लिया फिर 4 दिन बाद कोई प्रोडक्ट है वो यूज किया तो फिर तो वो सेटिस्फेक्शन आपको इंक्रीज ही करेगा, वो कम नहीं करेगा। इसमें क्या होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ यूनिट्स, मतलब आपको वो एक ही टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे ही कंज्यूम करनी है। ठीक है, तभी ये लॉ हमारा काम कर पाएगा। थर्ड पॉइंट आता है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। मतलब उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसका जो मोटिव है वो क्या है, अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना। मतलब वो सारी चीजों को लेकर के अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता हो कि हमें सेम अमाउंट ऑफ यूनिट लेनी है या फिर हमें सेम गुड लेनी है। मतलब वो सभी चीजों से अवेयर होना चाहिए। साथ में उसे ये भी अवेयर होना चाहिए कि उसे अपनी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे इंक्रीज करनी है। द कंज्यूमर्स एम टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन। उसको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करनी है। सो ये इसकी कुछ अजम्पशंस थी जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं इस लॉ को होल्ड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सो अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो लास्ट वीडियो में गाइस हमने ना एक डायग्राम देखा था जिसमें हमने देखा था कि टीयू एंड एमयू कैसे बनते थे, उनकी शेप क्या होती थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहाँ पे जो टीयू है देखिए वो इस तरीके से कर्व में है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद ये फॉल होना शुरू होता है। ठीक है, और जो एमयू है वो लगातार क्या है, नीचे गिर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रिलेशन बनेगा। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, व्हेन टीयू राइजेस देन एमयू डिक्रीजेस बट पॉजिटिव टिल पॉइंट बी। अब देखो ये बोलते हैं कि जब टीयू इंक्रीज करना शुरू करता है, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है स्टार्टिंग में वो इंक्रीज करती है एट इंक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, यहाँ तक, जैसे यहाँ पर कोई एक हमने रैंडम पॉइंट लिया दैट इज सी, यहाँ तक वो इंक्रीज कर रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है, सेम कर्व का जो कर्वेचर है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, मतलब इंक्रीज करती है एट इंक्रीजिंग रेट पे। उस टाइम तक जो हमारा एमयू है वो डिक्रीज तो करता है, डिक्रीज कर रहा है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसके पीछे। सो ये डिक्रीज तो करता है बट पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। लेकिन सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि व्हेन टीयू मैक्सिमम, देखो ये टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है एट पॉइंट ए, इस केस पे क्या है कि जो एमयू है वो 0 हो जाता है। देखिए ये पॉइंट बी पे 0 हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इसका मैक्सिमम पॉइंट है टीयू का तो यहाँ से एमयू क्या है, 0 है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि व्हेन टीयू फॉल्स, जब देखो टीयू अब इसके बाद गिरना शुरू हो गया, उस केस में क्या होगा, एमयू नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से फॉल कर रहा है, इसके बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है। फिर क्या होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज होती हैं उन सब का सम होता है टोटल यूटिलिटी। देखो हमने ना इसकी डेफिनेशन जब पढ़ी थी टोटल यूटिलिटी की तो उसमें भी वही था कि जो भी एक गुड मतलब किसी भी एक कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स जो कंज्यूम करी गई हैं उन सब का जो सम अप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल यूटिलिटी में हम 1 मोर यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं अपनी यूटिलिटी को इंक्रीज करने में, और फिर टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आता है, मतलब जो चेंजेस आते हैं, एक 1 एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट
कंज्यूम करने से उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सो हम कह सकते हैं ना कि मार्जिनल यूटिलिटी एक चेंज है टोटल यूटिलिटी का, ठीक है। जो भी टोटल यूटिलिटी में बदलाव होते हैं यूनिट्स को इंक्रीज करके, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं ना उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इनका सम अप होता है एमयूज का। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि स्लोप होता है टोटल यूटिलिटी का। देखो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, स्लोप का मीनिंग यही होता है कि जहाँ से चीजें चेंज होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सो इसमें भी वही है कि जो मार्ज, जैसे इसका जो फॉर्मूला है MUN, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, T इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, टोटल यूटिलिटी माइनस जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी होगी ना अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो उनमें जो डिफरेंस आता है वो MUN कहलाता है। सो गाइज ये इजी टॉपिक था, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद जो हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, उसमें वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे उसमें आपका ऑर्डिनल यूटिलिटीज है और आपका कार्डिनल यूटिलिटीज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इसके बाद हम वो सब गो थ्रू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।